एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कराने जा रहा हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंट्रोडक्शन। द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मतलब ये टू वर्ड्स से मिलके बना है। पहला वर्ड है बिजनेस और दूसरा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, मतलब बिजनेस को हम लोग एक एक्टिविटी भी कह सकते हैं जो कि कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अर्निंग प्रॉफिट होता है बिजनेस में। द वर्ड बिजनेस लिटरली मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि एंटरप्रेन्योर runs a factory, a trader sells goods, a banker lends money। तो ये जितना भी एक्टिविटीज़ है वो रिलेटेड है बिजनेस से। दिस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस एक्टिविटीज़ को मतलब परफॉर्म किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल एक्टिविटीज टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, मतलब यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं और टास्क को असाइन करते हैं एक्टिविटीज़ को। असाइनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू इंडिविजुअल्स, लोगों को मतलब असाइन करते हैं, टास्क देते हैं। डेलीगेटिंग दैम अथॉरिटी नेसेसरी, उनको मतलब अथॉरिटी दिया जाता है टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ असाइंड, जो उनको मिला है। एंड इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, यहाँ पर मतलब कि वो लोग को रिलेशनशिप अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है अमॉन्ग डिफरेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डिफरेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है कंटिन्यूटी। चौथा है नो रिस्क बॉर्न बाय ऑनर्स लेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी, सेपरेट ऑनरशिप, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, प्रॉफिट मोटिव, ये सब होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिक्विसाइट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला एबल ऑर्गेनाइजर्स, दूसरा साउंड बिजनेस पॉलिसीज, तीसरा प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, चौथा कोऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग, फिर प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग, एफिशिएंट पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सोनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन एंड अदर्स। ये आपका रिक्विसाइट्स ऑफ एन एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम लोग देख रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्ट। तो आर्ट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है। In the words of T.L. Massey, in any activity that is classed as an art, the emphasis is on applying skills and knowledge and accomplishing on and through deliberate effort. Then business organization is an art as one has to use his skills and knowledge in solving many complicated problems। मतलब कि इसमें बताया गया है कि एक पर्सन को बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो उसमें मतलब वो आर्ट का यूज़ करता है, अपना स्किल्स का नॉलेज का यूज़ करता है इन सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस टू अचीव द इंटायर एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो मतलब
मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है, सॉल्व करता है अपना स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करके। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन आर्ट एज इट इज़ कंसर्न विद द गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स बाय मोटिवेटिंग देम। यहाँ पर मतलब बताया गया कि मोटिवेट करना देम टू वर्क एंड कोऑर्डिनेट देयर activities. Then next, business organization as science. The word science literally means knowledge. Science का मतलब ही होता है knowledge. It is systematized body of knowledge acquired by mankind through observation and experimentation and which is capable of verification. Science has three features जो कि अभी हम लोग को देखना है। पहला फीचर होता है it is systematized body of knowledge that uses scientific methods of observation. Second, the principles are evolved on the basis of continued observation. The next, third point and the last point, the principles are exact. Principles are exact and having universal applicability. हर जगह एप्लीकेबल होगा विदाउट एनी लिमिटेशन। तो हम लोग लास्ट में मतलब कॉन्क्लूज़न ये आया टू कंक्लूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। मतलब उसमें साइंस और आर्ट दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट बिकॉज साइंस एंड आर्ट आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।